भाग्य पे आप जितना भरोसा रखोगे उतनी निराशा आपको भाग्य देगा। लेकिन हाँ, कर्म पे अगर आप पूरा भरोसा रखोगे तो आपकी उम्मीद से भी आपको ज़्यादा कर्म देगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी जो कि हमारे जीवन से जुड़ी है, जिसका कर्म और हमारा भाग्य दोनों से यहाँ पे रिलेशन है। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है एक बड़े मूर्तिकार की है। एक छोटा सा गांव होता है, वहाँ पे साधक नाम का एक मूर्तिकार रहता है। मूर्ति बनाने में उसे बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगता है, बहुत दिलचस्पी थी उसकी मूर्तियाँ बनाने में। इंसान हो या भगवान, दोनों की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर बनाता था। एक दिन घर पे बैठा था साधक, अचानक सारे गांव के लोग उसके घर पे आ गए और कहने लगे कि हमें एक मूर्ति चाहिए, हमारे गांव में जो मंदिर बंधा है अभी उसके लिए भगवान की मूर्ति आपको बनानी। साधक ने बोला, क्यों नहीं, मैं तो बहुत अच्छी तरह मूर्ति बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छी मूर्ति हमारे गांव के लिए बनाऊंगा। तो लोगों ने कहा ठीक है, तो आप मूर्ति का काम शुरू कर दो कल से। साधक ने बोला, मुझे एक पत्थर पता है जो कि नदी के किनारे है, उससे बहुत अच्छी मूर्ति बन सकती है। लोगों ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ मंदिर में भगवान की मूर्ति जो भी आप पत्थर से बनाओगे बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। साधक ने कहा ठीक है। दूसरे दिन जब साधक जो मूर्तिकार था, हथौड़ी वगैरह उसका जो सामान है वो सब लेके नदी के किनारे चल पड़ा और जो पत्थर था, एक ही पत्थर था नदी के किनारे, और उसकी मूर्ति बनाने का काम उसने शुरू कर दिया। हर रोज जो मूर्ति बनाता था, कुछ दिनों में मूर्ति बन के तैयार हो गई। तो साधक सब गांव वालों को बताने के लिए शाम को घर गया और बोलने लगा कि मैंने भगवान की मूर्ति बना ली है, नदी के किनारे आप आके कल लेके जाओ। लोगों ने कहा ठीक है, आपने बनाई है भाई, तो हम लेने के लिए आएंगे कल सुबह। तो साधक ने कहा ठीक है। लेकिन उस दिन अचानक बहुत ज़ोर से बारिश हुई, इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि नदी को बहुत बड़ी बाढ़ आई और बाढ़ में वो मूर्ति बह गई। जब दूसरे दिन गांव के सारे लोग और साधक नदी के किनारे पहुंच गए तो देख के हैरान हो गए कि यहाँ पे तो साधक बोल रहा था कि मूर्ति है, यहाँ पे तो कोई मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। साधक भी देख के आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ पे मैंने मूर्ति बनाई थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि नहीं, नदी का पानी बढ़ गया है, तो शायद बाढ़ की वजह से मूर्ति बह गई होगी। तो उसने गांव वालों को बहुत समझाया, बहुत समझाने का प्रयास किया कि मूर्ति शायद बाढ़ की वजह से बह गई होगी, क्योंकि मैंने तो यहीं पे मूर्ति बनाई थी, नदी के किनारे ही थी। लेकिन गाँव वाले सुने ना उसकी बात, तो बोल रहे तुम तो झूठ बोल रहे हो, मूर्ति थी यहाँ पे तो कहाँ गई। आखिर में उसने समझाया कि बाढ़ की वजह से शायद बह गई होगी, कोई बात नहीं, हमारे गांव के लिए मैं भगवान की दूसरी मूर्ति बनाऊंगा। गांव वाले ने बोला ठीक है भाई, लेकिन जल्दी बनाना। सब लोग वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब साधक जो मूर्तिकार है जंगल में मूर्ति के लिए पत्थर देखने गया, तो देखते ही देखते उसे जंगल में 2 पत्थर नज़दीक दिखाई दिए। तो उसने तय किया कि चलो अभी यही पत्थर से हम मूर्तियाँ मैं बनाऊंगा। दूसरे दिन जब वो उसका जो हथौड़ी है, जो भी मूर्ति बनाने का सामान है, सब लेके जंगल गया और जंगल में पहला जो पत्थर था उसे जैसे उसने हथौड़ा मारा तो मूर्ति का कुछ भी नहीं हुआ, उसका कण तक नहीं टूटा। दूसरा हथौड़ा जैसे उसने मारा तो पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। उसने सोचा कि अभी ये पत्थर से तो मूर्ति बनेगी नहीं, चलो हम इसे नारियल फोड़ने के लिए यूज करेंगे, नारियल फोड़ने के लिए इसका वापर करेंगे। दूसरे पत्थर की तरह मूर्तिकार साधक वहाँ पे बैठ गया। जैसे उसने वहाँ पे हथौड़ा लगाया, पहले हथौड़े में कुछ नहीं हुआ, दूसरा हथौड़ा लगाया तो थोड़ा सा कोना वहाँ पे पत्थर का टूट के गिर पड़ा। तो उसने वही तय कर लिया कि हमारे मूर्ति के लिए यही पत्थर सही है। हर रोज जो मूर्ति बनाने के लिए जाता था जंगल में, कुछ दिन में मूर्ति बना के तैयार हो गई, गाँव वालों को बता दिया। गाँव वाले मूर्ति लेने के लिए सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच गए। देखा तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति तैयार हुई थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे कि हमारे अभी मंदिर में, हमारे गांव में भगवान आने वाले हैं। तो सब लोग मूर्ति को उठा के और वो जो नारियल फोड़ने वाला जो टूटा हुआ पत्थर था उसे भी उठा के गाँव में लेके आए। मंदिर में सब लोगों ने धूमधाम से अच्छी तरह ढोल वगैरह बजा के भगवान की मूर्ति की स्थापना कर दी। अभी हर रोज भगवान की मूर्ति है तो पूजा अर्चना, हार वगैरह सब तो चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे। तो हर रोज मंदिर में पूजा होती थी मूर्ति की। नारियल जो फोड़ा जाता था, वो जो टूटा हुआ पत्थर है उसके ऊपर फोड़ा जाता था, लेकिन उसकी कोई पूजा नहीं करता था, ना उसे कोई हार चढ़ाता था, क्योंकि हम वो पत्थर, टूटे हुए पत्थर पे तो नारियल ही फोड़ेंगे ना, हार थोड़ी चढ़ाएंगे।
तो भगवान की मूर्ति की पूजा होती थी, हार चढ़ाए जाते थे, वहाँ पे सब कुछ किया जाता था। ये सब देख के जो टूटा हुआ पत्थर है वो भगवान से कहता है कि आप कितने महान हो कि आपकी सब लोग पूजा करते हैं, आपको सब लोग हार पहनाते हैं, और मुझे देखो, मुझे तो सब नारियल फोड़ने के लिए मेरा वापर करते हैं, मेरा यूज़ करते हैं। तब भगवान कहते हैं, जो मूर्ति के बनाए हुए भगवान है, भगवान तो भगवान ही है, वो कहते हैं कि महान इस दुनिया का हर एक प्राणी है, हर एक मनुष्य है, बस उसे सिर्फ सहना आना चाहिए, मेहनत करनी आनी चाहिए। पहला जो अवसर है वो तुम्हें मिला था भगवान बनने का, महान बनने का, लेकिन तुमने तो सहा नहीं। दूसरे हथौड़े में तुम्हारे 2 टुकड़े हो गए, इसलिए नारियल फोड़ने के लिए आपका वापर किया जाता है, लेकिन मैंने सहा, इसलिए आज मैं महान हूँ। ये देख के टूटा हुआ पत्थर कहता है, जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो कहानी है दोस्तों, आप सोचेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं कि दोनों पत्थर कभी बात नहीं करते, लेकिन ऐसा कभी नहीं। कहानी का जो हमारा अर्थ है, जो मीनिंग है, उसे आप समझो कि हर एक कोई इंसान, हर एक कोई मनुष्य प्राणी है जो इस दुनिया, इस धरती पे है, वो हर एक अपने अपने कर्मों की वजह से महान है। अगर हम प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, अगर हम सहेंगे, तो ही हम महान बन सकते हैं। तो हमारी आज की जो कहानी है किस तरह से आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं। और हमेशा हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए, ताकि आपकी स्माइल, आपकी हंसी किसी को खुशियाँ दे सकती है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए